तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा 11th केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक भाई साहब क्या है? अनुनाद रेजोनेंस। जी हाँ, अनुनाद रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अनुनाद हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या है सब जानेंगे। ठीक है, चलो पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं, आप मुझे निहारो, आप मुझे देखो और मुझे देखकर आप ये बताओ कि मेरे अंदर कितने गुण हैं। बताओ बताओ कितने गुण हैं मेरे अंदर। नहीं बता पा रहा है ना? क्यों नहीं बता पा रहा है? क्यों? क्योंकि आपने मुझे केवल केमिस्ट्री हाँ बता सकते हो। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि सर आपको केमिस्ट्री पढ़ानी आती है, आपके अंदर ये गुण है, ये गुण है, आपको केमिस्ट्री पढ़ानी आती है। कभी आपने देख लिया होगा कि सर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा अरे सर में ये भी गुण है कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ये गुण है। अब क्या सभी गुणों को बता सकते हैं कि मेरे अंदर टोटल कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके सभी गुणों की पहचान नहीं कर सकते। अगर हमें उस व्यक्ति के सभी गुणों की पहचान करना है तो उसके साथ हमें बार बार मिलना पड़ेगा, उससे बार बार मिलना पड़ेगा, उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, कब क्या करता है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं वास्तविकता बता दूं, मैं मेरे अंदर गुण बता दूं, मेरे अंदर क्या क्या गुण है। मेरे अंदर गुण ये है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर गुण है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर गुण है कि मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर वो गुण है मैं आपको जो है ना मैथ भी पढ़ा सकता हूं, और मेरे अंदर वो गुण है कि मैं कॉमेडी भी बना सकता हूं। लेकिन आप कैसे विश्वास करोगे? आप कैसे विश्वास करोगे? आप तो यही करोगे, आप तो यही कहोगे सर आपको केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे देखा है और फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा है। ठीक है, मैथ पढ़ाते हुए नहीं देखा, कॉमेडी बनाते हुए नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा ना? तो बिल्कुल है ना। तो कॉमेडी अगर बनाती हुए नहीं देखा, अगर देखना है ना कॉमेडी, तो हमारा जो चैनल है, ठीक है, वो बसंत प्रजापति कॉमेडी के नाम से है, आप जाके देख लो, मैं कॉमेडी में आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो सीधी सी बात हमारी ये है मेरे भाई, अगर किसी व्यक्ति के सभी गुणों की पहचान करना है तो उसके हमें सभी गुणों की पहचान करना है तो उसको हमें सभी गुणों को देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहले हम उसके सभी गुणों को क्या करेंगे? देख लेंगे, तब जाके हम उसकी पहचान कर पाएंगे। और कोई कहे कि ऐसे ही उसकी पहचान करो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने आपको एक संरचना बना दी बेंजीन की, ये मैंने आपको एक संरचना बना दी बेंजीन की। ठीक है, आप बता सकते हो इस संरचना को देखकर कि इसके अंदर कितने गुण हैं? बताओ, देखकर बता सकते हो कि इसके अंदर कितने गुण हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये बता ही नहीं सकते। किसी भी अणु को देखकर उसकी हम सभी गुणों की पहचान नहीं कर पाते। किसी अणु को देखकर हम उसकी सभी गुणों की पहचान नहीं कर पाते। अगर उसको सभी गुणों को देखना है तो उसकी अलग अलग रूपों को देखना पड़ेगा, अलग अलग संरचनाओं को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। जैसे मेरे सभी गुणों को देखना है तो कभी कॉमेडी बनाते देखना पड़ेगा, कभी फिजिक्स पढ़ाते हुए देखना पड़ेगा, कभी केमिस्ट्री, तब तो आप जा कहोगे ओ सर को ये भी आती है पढ़ाने, अरे सर को मैथ ही पढ़ा लेते, अरे सर तो कॉमेडी बना, क्या बात है सर, है ना? ऐसे कहोगे ना। ठीक है, तो यही कहानी है। तो इसको देखकर हम इसके सभी गुणों की पहचान नहीं कर पाते। अगर करना है तो हमें इसकी अलग अलग संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। जैसे ये बना दिया, आप कहोगे ये बेंजीन है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कभी इस टाइप से लिख दिया बेंजीन ऐसे, तो कहोगे वो सर ऐसे ही बना लेते हैं। हाँ, ऐसे ही बना लेते हैं इसको। ठीक है, और कभी मैंने बेंजीन को इस टाइप से लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो आप कहोगे सर ऐसे ही बनाते थे। हाँ, ऐसे ही बना लेते। ठीक है, क्यों? अब इसके अच्छा मतलब समझे कि बेंजीन में ये 3 गुण होते हैं, मतलब बेंजीन को ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, ऐसा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये पता कब चला? तब इनने आपने 3 संरचनाओं को देखा तब चला पता, पहले तो नहीं था पता। पहले तो हमें यही पता था कि बेंजीन तो ऐसे बनती है। ठीक है, हाँ, तो ये सही बात है। तो किसी पदार्थ के हमें सभी गुणों की व्याख्या करना है तो एक संरचना के आधार पर नहीं कर सकते। वो अगर उसके सभी गुणों की व्याख्या करना है तो उसकी अलग अलग संरचनाओं को बनाना पड़ता है, और इन अलग अलग संरचनाओं को ही मेरे भाई हम कहते हैं, अलग अलग संरचनाओं को ही कहते हैं हम अनुनादी संरचना। जो अलग अलग संरचनाएं, जैसे बेंजीन की जो अलग अलग संरचनाएं दिख रही हैं, ये अलग अलग संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं हैं। कौन सी संरचनाएं? अनुनादी। और इस गुण को, मतलब किस गुण को?
जिस गुण के कारण जो अलग अलग संरचनाएं होती है ना, इस गुण को अनुनाद कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मेरे अलग अलग रूप, जैसे कॉमेडी बनाना, फिजिक्स पढ़ाना, ठीक है, मैथ पढ़ाना, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाना, ये जो मेरे अलग अलग रूप हैं, ये अलग अलग रूप हैं अनुनादी रूप हैं मेरे। कौन से रूप हैं? अनुनादी। और जिस चीज के कारण ये आए हैं वो गुण अनुनाद, वो क्या है? अनुनाद है। समझ गए? ठीक है, तो अलग अलग रूप मेरे अनुनादी रूप, और ठीक है जिसके कारण आए वो अनुनाद। ठीक है, आप खुद ही देख लो, अभी आप अच्छे मूड में होगे, कभी गुस्से के मूड में होते हो, ठीक है, कभी ना दोस्तों के साथ अलग ही फॉर्म में होते हो, ठीक है, मम्मी पापा के साथ अलग ही फॉर्म में होते हो, ठीक है, स्कूल में अलग ही फॉर्म में होते हो। तो ये आपके अलग अलग रूप है ना, ये अनुनादी रूप है। ठीक है, और जिसके कारण आए वो अनुनाद है। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं इसकी थ्योरी। तो बात की थी ना दोस्तों हमने अनुनाद की, किसकी साहब? अनुनाद की। तो अनुनाद हमने सब समझ लिया कि होता क्या है, ठीक है ना। तो अब इसको शब्दों में जान लो, थोड़ा सा शब्दों में जान लो कि शब्दों में ही क्या होता है। भाई साहब यहां देख लो, देखो कुछ पदार्थों के गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र के आधार पर बिल्कुल नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया है, तब उसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई जाती है, बिल्कुल अलग अलग। मतलब किसी भी पदार्थ के सभी गुणों को व्यक्त करना है तो उसकी अलग अलग संरचनाएं बनाई जाएंगी भाई साहब, अलग अलग संरचनाएं। और ये जो अलग अलग संरचनाएं होंगी ना मेरे भाई, वही अलग अलग संरचनाओं को क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचना। और इस गुण को क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। इस गुण को क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था बेंजीन जो है, इस बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। या इस बेंजीन को हम ऐसे ना लिखना चाहें तो बेंजीन को और कैसे लिख सकते हैं? एक बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। चलो अब हम बेंजीन को ऐसे भी ना लिखना चाहें, ठीक है, ऐसे भी ना लिखना चाहें तो हम बेंजीन को ऐसे एक छोड़ के यहाँ ऐसे बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं। और ऐसे भी ना लिखना चाहें तो बेंजीन को हम और कैसे लिख सकते हैं? CH, ठीक है, CH, ठीक है। बट ये कोई अलग से संरचना नहीं होगी, ये तो है ना इन्हीं संरचनाओं का एक रूप है। तो आप तो क्या करना दोस्तों, इन संरचनाओं को ही बेस्ट मानना, ठीक है। तो ये जो आपकी बेंजीन की जो अलग अलग आपको संरचनाएं दिख रही हैं, 1, 2 और ये जो 3, ये जो अलग अलग संरचनाएं हैं ये अनुनादी संरचनाएं हैं। कौन सी हैं भाई? ये अनुनादी संरचनाएं, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग संरचनाओं को क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचना। और जिसके कारण ये चीज आई, जिसके कारण ये जो हुआ, उस गुण को क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। आई होप आपके सबके दिमाग में ये चीज चली गई, सबको समझ में भाई ये आ गया होगा, सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अलग अलग संरचनाएं क्या होती हैं? अलग अलग संरचनाएं क्या होती हैं? अनुनादी संरचनाएं। और जिसके कारण आती हैं वो अनुनाद। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अनुनाद के बारे में जानो। अनुनाद के बारे में हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना बाकी है और उस फैक्ट को हम अब जानते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई क्या होता है अनुनाद के कारण? किसके कारण? अनुनाद, जो आपका अनुनाद हमने पढ़ा है ना, अनुनाद के कारण, ठीक है, अनुनाद के कारण क्या होता है? तो अनुनाद के कारण मेरे भाई क्या होता है? द्विबंध के इलेक्ट्रॉन, अभी आप सब समझ जाओगे, द्विबंध के इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यूं कहें, देखो द्विबंध, या फिर हम यूं कहें बंध के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन? बंध के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बंध के इलेक्ट्रॉन। अभी ये सब समझाओगे, टेंशन नहीं लेना। अनुनाद के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर समझो अब कैसे स्थापित हो जाते हैं। देखो इसने क्या बोला, जो अनुनाद है, इस अनुनाद के कारण क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ये बेंजीन, ठीक है, इसमें ये आपका जो बंध लगा है ना, इस बंध, देखो आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। आप सब जानते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से। डबल बॉन्ड जो हो, सॉरी, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन,
तीन इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 से बनता है। ठीक है, चलो, तो ये जो आपका बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर इसको बॉन्ड ना बनाए तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है? अनुनाद के कारण जो है ना बंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के चारों ओर, बेंजीन रिंग के चारों ओर घूम जाते हैं। और एक विशेष बात याद रखना, जो अनुनाद होता है वो केवल बेंजीन रिंग में होता है। अनुनाद जो होता है वो बेंजीन रिंग में होता है। किस में होता है? बेंजीन रिंग में होता है। समझ गए ना? ठीक है, चलो अब हम देखो कैसे द्विबंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रख के आप समझ लो पहले, इसके बाद आप ना समझ में आए फिर कहना। ठीक है, पहले आप पूरा समझ लेना। ठीक है, बीच में आप ये मत सोचना, हेजिट अपनी मतलब सांसों को मत बढ़ाना कि यार ये तो क्या है, समझ में नहीं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप पूरा समझ लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अनुनाद जो है ना 5 रिंगों में पूरा होता है, 5 बेंजीन रिंगों में पूरा होता है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है? सबसे पहले आपका काम ये होता है कि 5 बेंजीन रिंग बना लो। कितनी बेंजीन रिंग बना लो भाई? 5 बेंजीन रिंग बना लो। सबसे पहला हमारा काम यही होता है। ठीक है, 5 बेंजीन रिंग बनाने का हमारा पहला काम होता है। तो हमने सबसे पहले 5 बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है भाई? 5 बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? 5 बेंजीन रिंग को सबसे पहले बना लिया। ठीक है, ये 5 बेंजीन रिंग बना ली। ठीक है, क्योंकि अनुनाद जो प्रभाव होता है वो 5 बेंजीन रिंग में पूरा है। तो पहला हमारा काम क्या है? 5 बेंजीन रिंग बनाना। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम एक संरचना तैयार कर लें। तो देखो हम ये संरचना तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन है। ठीक है, एक छोड़ के इसमें डबल बॉन्ड लगा होता है ये। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहली वाली रिंग को कंप्लीट करेंगे, बाकी को अभी खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो अनुनाद के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के चारों ओर घूम जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जो दोस्तों, अनुनाद के कारण क्या होता है? जो बंध है, ये बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। ये बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से, पता है ना? ठीक है, और आप ये भी जानते हो बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन। मतलब यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? बंध के इलेक्ट्रॉन रिंग के चारों ओर घूमते हैं। तो सबसे पहले ये जो द्विबंध है इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे भाई? जो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस वाले कार्बन को। किस वाले कार्बन को? इस वाले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस वाले कार्बन। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन ने ग्रहण कर लिया, इस वाले कार्बन ने। और जब इस वाले कार्बन ने ग्रहण कर लिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे किस किसके? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे दिख रहे हैं आपको, ये इसके और इसके, ये दोनों के थे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया तो इसने दान किया। देखो दोनों के थे ना, तो एक दान करेगा और एक ग्रहण करेगा, एक दान करेगा और एक क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसने ग्रहण कर लिए तो इसने क्या कर लिया? दान। इसने क्या कर दिया? दान। अब भाई आप जानते हो जो दान करता है उस पर क्या आता है? प्लस। तो ये आ गया इस पर प्लस। क्यों आ गया? क्योंकि इसने दान कर लिया। और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसलिए इस पर क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस आ गया। आया समझ में? ठीक है, इसने दान किया तो इसने दान किया तो प्लस, इसने ग्रहण किया तो इस पर आ गया माइनस। ठीक है, आगे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम है, इसका कुछ भी नहीं हुआ। आगे ये वाला और ये वाला सेम है, इसका कुछ भी नहीं हुआ। आगे अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में जो आपका जो है ना ये बॉन्ड, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपका है, ये बॉन्ड इधर निकल के आया। ठीक है, इसने दान किया, इसने ग्रहण किया, इसलिए ऐसा हुआ। आगे ये जो है ना, ये जो है ना वो निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कहाँ? इस यहाँ। और यहाँ पर क्या बनाएगा? बॉन्ड। जो दिख रहा है ना ये, यहाँ पर क्या बनाएगा? बॉन्ड। और जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि हमें पता है जो बेंजीन होती है, बेंजीन में एक छोड़ के बॉन्ड लगाए जाते हैं। जो बेंजीन होती है उसमें एक छोड़ के बॉन्ड लगाया जाता है, कभी भी समान बॉन्ड नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये माइनस से वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, मान के चलो ये माइनस या मान लो बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये टूट के कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे। कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे। ध्यान रखना मेरे भाई, यहां ध्यान रखना, जब कॉर्नर से टूटेगा तो जाएगा फलक पे। देखो ये फलक है, ये कॉर्नर, तो कॉर्नर से कहां जा रहा है? फलक से। और फलक से कहां निकला? कॉर्नर। तो यही याद रखना, कॉर्नर से फलक, फलक से कॉर्नर। ठीक है, चलो इसको अब अगले स्टेप में हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये वाला प्लस है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बॉन्ड कहाँ बनाया? इसने बॉन्ड बनाया यहाँ, तो ये यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये वाला टूट के कहाँ पहुंचा? यहाँ, तो ये यहाँ पहुंच गया।
बाकी बताओ इसका हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, सेम रहेगा। कुछ नहीं किया, सेम रहेगा। अगली स्टेप में बात करो, अगली स्टेप में क्या होने वाला है? तो अगली स्टेप में क्या होने वाला है, ये कॉर्नर से कहाँ जाएगा? फलक पे, मतलब ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहते, तो ये वाला टूट के पहुँच जाएगा यहाँ। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ देखेंगे, तो ये तो आपका था प्लस, तो रहा प्लस सेम, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बन चुका, इसने कहाँ बनाया? यहाँ, ठीक है, और ये टूट के कहाँ चला गया? यहाँ। समझे? बोलो समझे? नो, समझ गया ना? सब समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सर, हमें कोई दिक्कत यहाँ सर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में वही कहानी वाली, ठीक है। ये आपका यहाँ चला जाएगा, जब ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस वाला खत्म हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा तो प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसने दान किए थे, यहाँ जब इसने ले लिए थे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दान किए गए थे, लेकिन जब वो यहाँ आ गया तो यहाँ पर इसको क्या कर, मतलब यहाँ तो इसने दान कर दिए, यहाँ दान कर दिए, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। मतलब ये जब यहाँ बॉन्ड बना लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मिल जाएंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो क्यों आया था? क्योंकि इसके ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसलिए आया था। अब यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये डबल बॉन्ड बन चुका, और इसने कहाँ बॉन्ड बनाया? डबल बॉन्ड यहाँ। तो ये मेरे भाई क्या है? अनुनाद प्रभाव है, जो 5 स्टेप में पूरा हुआ, ठीक है। आपको दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। और ये टॉपिक अभी ये जो संरचनाएं हैं कि सर ये संरचना है हमें थोड़ा समझ में, तो अभी टेंशन भी मत लो, ठीक है। अभी और बार बार ये चीज़ आएगी, ठीक है। अभी ये 2-3 बार यही चीज़ आएगी, ठीक है। हमारे जहाँ साथ बने रहिएगा। अभी हमारा जो मेसोमेरिक प्रभाव चलेगा, ठीक है, उसमें ये 2-3 बार चीज़ आएगी, तो और बेटर तरीके से आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। बाकी होता यही है, क्लियर है, ठीक है। तो अनुनाद के कारण, ठीक है, व्यंजन में विस्थापित हो जाता है, और अनुनाद के कारण ये अलग अलग संरचनाएं बनी हैं, और ये जो संरचनाएं बनी हैं, जो कौन सी संरचनाएं हैं? वो अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक है, अनुनादी संरचनाएं, ठीक है, अनुनादी संरचना है। तो ये आपकी अनुनादी संरचनाएं हैं, और ये भी हमने बना के दिखाई हैं वास्तव में, लेकिन ये होती हैं। तो अनुनादी संरचनाएं हैं 5, ठीक है। तो अनुनाद में क्या होता है? अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। अनुनाद में क्या होता है? अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये अनुनाद है, तो अनुनादी संरचनाएं ये अलग अलग टाइप की बनी है, ठीक है। तो ये आप कहानी समझ गए होगे, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मतलब आपको ये थ्योरी में आपको ये लिखना है, ठीक है, फिर ये तो मैंने आपको लिखना हो तो ये लिख लेना, फिर ये चीज़, और फिर ये, आप 100% इस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। चलो लाइक करो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।